लोग क्या करते हो, देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आप याद करके जाते हो और एग्ज़ाम में लिख के आते हो। और ये चीज़ें सरासर गलत है ना। ये याद करने वाले ट्रिक छोड़ो यार, पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें चलती थी, अब ऐसी चीज़ें यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें भाई याद कर लो, बस 8 चीज़ें याद करने के बाद लगभग ऐसा कोई रासायनिक सूत्र नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे या नहीं लिख पाओगे। तो इस चीज़ को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कितने याद करना है, मात्र 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस भैया बस। फिर कोई कह दे कि सोडियम क्लोराइड लिखो, ये लो NaCl, है ना। फिर कोई कहे लो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दो, लो भाई कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। तो इस चीज़ को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस आप तुरंत इस चीज़ को आप लिख लेंगे, बस 8 याद करना है। बार बार कह रहा हूँ ये 8 याद कर लो कि Cl का मतलब क्लोराइड, और इसके ऊपर क्या चार्ज होती है, -1 चार्ज होती है। कितनी, माइनस चार्ज होती है 1। O का मतलब ऑक्साइड, और इसके ऊपर कितनी चार्ज होती है, -2। सब माइनस वाला ही दिया हूँ, सब ये लड़की बिरादरी वाला है। इस चीज़ को समझो। देखो वो H को हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, और इसके ऊपर कितनी चार्ज है, -1, है ना। CO3 को हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट, और इसके ऊपर कितनी माइनस चार्ज है, मात्र 2, है ना। अब देखो CO3, इसके ऊपर हम ऐसे 2 माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। नहीं तो यहाँ 3 देखोगे, यहाँ 2 देखोगे, कहोगे लो ये क्या हो गया, है ना। आगे देखो क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको हम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं, है ना। HCO3, इसके ऊपर कितनी माइनस है, -1। SO4 को हम क्या पढ़ते हैं, सल्फेट, और सल्फेट के ऊपर कितनी माइनस आयन है, -2, है ना। MnO4, इसको हम पढ़ते हैं परमैग्नेट, क्या पढ़ते हैं, परमैग्नेट, इसके ऊपर कितनी चार्ज है, -1, ठीक है। अब PO4, इसको हम पढ़ते हैं फास्फेट, जिसके ऊपर कितनी है, -3। अब मैं फिर बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप PO4 ऐसे आप लिख सकते हो, -3, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी, दोनों में से गलत कोई नहीं है ना। सबकी अपनी अपनी इच्छा, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। अब चीज़ें देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आखिर रासायनिक सूत्र कैसे बनता है भैया, हम बनाने के लिए कैसे सीखें। आप तो सर जी रटने के लिए बता रहे हो, आप ऐसे सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन मैंने भैया यही चीज़ कहा है कि बस आपको 8 याद करना है, लगभग सारा सूत्र बन जाएगा। कहा तो है। तब देखो अब इसको हम बनाते कैसे हैं, है ना। अब मैंने क्या कहा, ये सारा हम लड़की बिरादरी वाला हमने ले रखा है ना, ये सारा क्या है, फीमेल है। अब रासायनिक सूत्र बनाने के लिए एक चीज़ आप समझो कि जब हम लोग शादी करते हैं, या तो मैं शादी करूँगा, है ना, या जब आप करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आपको भैया लड़का का ज़रूरत है कि नहीं है। अगर कोई इस वीडियो लड़का देख रहा होगा तो उसको शादी करने के लिए लड़की की ज़रूरत है कि नहीं है। तो पहले से मेरे पास क्या उपस्थित है, जितने माइनस चार्ज वाले हैं सब लड़की है ना। अब रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें करानी पड़ती है शादी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षयो मंगलम गरुड़ध्वजा तनोहरि, है ना। तो देखो समझो इस चीज़ को, सब क्या है, माइनस चार्ज वाले। अब एक चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है संयोजकता। आप संयोजकता जानोगे तभी आप जान पाओगे कि कौन से तत्व के ऊपर प्लस आयन होता है और किसके ऊपर माइनस आयन होता है, ठीक है। तो संयोजकता अगर आपको नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर जी मुझे संयोजकता नहीं आती है, आप मुझे निकालना के लिए सिखाएं, है ना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे सोडियम के ऊपर होती है प्लस आयन और वो होती है 1, है ना। सोडियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। इसके ऊपर कितनी चार्ज होती है, 2। अब देखो एल्युमिनियम के ऊपर कितनी होती है, +3, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिंक के ऊपर कितनी होती है, +2। कैल्शियम के ऊपर कितनी होती है, +2, है ना।
पोटेशियम के ऊपर कितनी होती है +1। अब मैं सब किसको ले रहा हूँ, मैं सब लड़का को ले रहा हूँ। अब लड़का से किस शादी करा दूंगा लड़की में, है ना। समझ रहे हो बात को, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या किया, लिख लिया। आप और लिख सकते हैं, ये लो कॉपर +1, है ना। तो देखो हमने कई लड़के लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 8 लड़की लो, एक मैंने और लड़का लिख दिया। हाइड्रोजन भी देखो, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, लेकिन ये क्या करता है, प्लस आयन का निर्माण करता है ना। चलो हमने यहाँ तक ले लिया, हमने सारा लड़का। अब हम क्या करेंगे, एक लड़का को उठाएंगे और एक लड़की को उठाएंगे, फिर दोनों को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष यो गरुड़ तनो हरि शादी करा देंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने लिया सोडियम। किसको लिया, सोडियम। अब आप देखे होंगे कि जो नमक होता है साधारण नमक, है ना, साधारण नमक का लोग सूत्र कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और वो बनता कहाँ से है, यही देखो कहाँ से बनता है। अब मैंने कहा सोडियम के ऊपर क्या होती है, प्लस चार्ज। अब इस चीज़ को आप निकालने के लिए कैसे जानोगे, मैंने कहा संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए देखो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है ना। इसकी हम जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं कक्ष में, तो हम भरते हैं 2 8 और 1। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि हमारी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लियो 1 आ गया। अब ये अपने 8 अष्टक पूरा करने के लिए एक क्या करेगा, दानी बन जाएगा। कहेगा सोडियम हूँ मैं, दानी आदमी हूँ, है ना। तो दानी आदमी ये बनेगा, एक क्या करेगा, किसी को दे देता है, मतलब दान कर देता है। इसलिए सोडियम के ऊपर क्या लग जाती है, प्लस चार्ज लगती है। दान क्यों करता है, क्योंकि ये कहता है हमारी जो मैं सोडियम हूँ, पहले में 2 हो गया, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 मिनट, हाँ ठीक है, कितने हो गया, 8। अब बाह्यतम कक्ष में कितने, 1। ये कहता है तो मेरी 8 पूरा करो, या तो जो 1 आप फालतू में दिए हो उसे हटा लो। अब ये सर वो दानी बने बैठा है ना। तो दानी इसलिए बन जाता है, अपनी ये अष्टक पूरा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक त्याग देता है ना। जिसको ज़रूरत है ले लो। तो क्लोरीन कहता है ओए भैया रुको, हमें ज़रूरत है। अब चीज़ें सीखेंगे आगे, है ना। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। तो ये क्या करता है, सोडियम प्लस आयन का निर्माण करता है। इसी तरह मैग्नीशियम का होता है 12। अब 2 8 और 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, यानी प्लस आयन बनाता है ना। एल्युमिनियम का 13, ये भी 3। अब देखो मान लो कि किसी की बाह्यतम कक्ष में क्या रही है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अष्टक पूरा करना है तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 5 दे देगा। 5 देना आसान है कि 3 लेना आसान है, तो जो 3 लेना आसान होता है ना, 3 क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा करने के 3 लेना आसान होगा, ना कि 5 देना। 5 देगा ज़्यादा एनर्जी लगेगा, 3 लेने में कम एनर्जी लगेगा, है ना। तो जो लेता है उसके ऊपर माइनस आयन लग जाता है, समझ रहे हो। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर माइनस आयन, और जो देता है उसके ऊपर प्लस आयन। समझ रहे हो इस बात को, है ना। जैसे मान लो ऑक्सीजन कितने नंबर में है भैया, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 8। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है लो हमारे बाह्यतम कक्ष में तो 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए, और मैं रखूँगा अपनी भी अष्टक पूरा करूँगा, है ना। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी क्या करेगा, बाह्यतम कक्ष को ये पूरा करेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लग जाती है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है ना। चलो बात यहीं तक हम लोग ख़त्म करेंगे, हम देखते हैं सूत्र को बनाना हम सीखेंगे। अब देखो हमने लिया एक लड़का को, लिया कि नहीं लिया, लिया सर जी। अब मैंने लिया एक लड़का लिया, फिर एक लड़की ले लो। चलो हमने ले लिया एक लड़की। लड़की क्या लिया, है ना, ये क्लोरीन है, मतलब जब माइनस आयन बना रहा है क्या हो गया है, क्लोराइड हो गया है। तो इसके ऊपर कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, नहीं आप जानते हो भैया, तो यहाँ देख लीजिए, है ना। तो 1 होती है। अब देखो हम कुछ नहीं करते, जितने जो भी तत्व हैं, है ना, जो तत्व के परमाणु हैं, इसके ऊपर जितने चार्ज लगी है, अगर +1 है तो यहाँ नीचे 1 लिख दियो, और अगर यहाँ पे -1 है तो हम यहाँ 1 लिख दिए। अगर यहाँ पे -3 होती, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैंने कहा ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अभी हम इसमें क्यों लिखें, अभी तो इसके ऊपर क्या है, -1 ही है कि नहीं। हाँ
तो एक है इसलिए हमने नीचे एक लिख दिया, प्लस है इस एक इसलिए मैंने एक लिख दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को शादी करने के लिए मंत्र वंत्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो रासायनिक सूत्र भी बनाने के लिए हम मंत्र पढ़ेंगे कि नहीं? इसका मंत्र क्या है? जितने प्लस आया ना उतने नीचे लिख दो अंक में, है ना। अगर -1 है तो -1 लिख दिया, +1 है तो हमने क्या कर दिया, 1 लिख के लो, दोनों को तिरछा गुना करके इन लोगों को शादी करवा दियो। अब शादी करवा दिया तो क्या हो जाएगा, Na 1 से गुना हो जाएगा तो 1, और Cl 1 से गुना हो जाएगा तो Cl 1। अब सोचो एक की कहीं वैल्यू है भाई? वैल्यू तो बहुत है, लेकिन देखो NaCl, बात एक की है कि Na 1 है, Cl 1 है, ये साफ साफ दिख रही है, तो हम 1 क्यों लिखेंगे, है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको मान लो Na को हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम, और Cl को क्लोराइड। अब देखो NaCl को हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब अगर आपको किसी ने कहा सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, तो लो धड़ाम लिख दिया। अब देखो आगे बनाना सीखते हैं। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस चीज़ को आप समझ रहे हो? आगे देखो, आगे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। Mg को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। ये नहीं समझना भैया, बड़ी वाली M है, कन्फ्यूजन में नहीं रहने को, है ना, जो है सीधा समझने को। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कितनी चार्ज है, 2 चार्ज, तो हम नहीं लिखेंगे, है ना, ये 2 नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं, और आप भी जानोगे, क्यों लिखोगे? सीधी सीधी हम यहाँ पे 2 नहीं लिख दें, लिख सकते हैं कि नहीं? ये नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लिख भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम नहीं लिखेंगे, है ना। अब मैग्नीशियम हमने एक लड़का को पकड़ लिया है, अब इस लड़के को किसी के साथ शादी करवाओ। लो चलो हमने ये ले लिया, मान लो हमने क्या ले लिया, ऑक्साइड ले लिया। अब ऑक्साइड को यहाँ वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, इसके ऊपर कितनी चार्ज, 2 चार्ज, इसलिए नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब सोचो क्या 2 कैंसिल होगी कि नहीं होगी? जब नीचे दोनों संख्या अगर बराबर हो, अगर यहाँ 3 रहे, फिर सर जी 3 रहे, तब क्या करेंगे, लो काट दिया। अब 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? अरे आप लोग सब मैथ में तेज हो भाई, 1 बचेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 कट गई, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब क्या हो जाएगा, हम करेंगे तिरछी गुनी। अब क्या लिख सकते हैं, Mg, 1 बचा 1 और वो 1, है ना, तो इसको सीधा ऐसे लिख दो, Mg वो। अब इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम और O को ऑक्साइड। लो लिख दिया, ज़्यादा नहीं सोचना है, लो लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, लिख दिया भाई। अगर किसी ने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो Mg वो लिख दो धड़ाम से, है ना। अब बहुत लोगों को, अब देखो, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए। अब मैंने कहा लिख दो कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या करोगे, Ca कैल्शियम और वो से ऑक्साइड, ऐसे लिख दोगे, हैं? तो सही सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो आप, लिख सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का भी कितने होता है, 2 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। और ऑक्सीजन का भी क्या होता है, 2। देखो कैल्शियम का +2, इसकी 2, फिर ये कैंसिल हो जाएगी, तो चीज़ें वही रहेगी, है ना। अब आगे देखते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड अगर मैंने लिया, अगर मैंने पोटेशियम ऑक्साइड लिया तो हम के वो लिख देंगे, नहीं। यही तो चीज़ों को समझना है, नहीं तो रासायनिक सूत्र हम बनाने के लिए सीखते क्यों, है ना। देखो टाइम जा रही है, जाने दो, टाइम जा रही है, जाने दो, बस सीखना बहुत ज़रूरी है। अरे कितनी वीडियो देखते रहोगे यार, कितनी वीडियो देखोगे? अरे एक का देखो लेकिन प्योर समझ जाओ, है ना। चलो हम, अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड को ऐसे नहीं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो कैसे लिखेंगे। हमने पोटेशियम को क्या कर दिया, लड़का बिरादरी वाले को उठा लिया हूँ, इसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब नीचे 1। अब हमने वो वाली ही हम करा रहे हैं, देखो हमने लड़की बिरादरी ले लिया, लेकिन इसके ऊपर कितनी चार्ज, 2, इसलिए नीचे 2। हम क्या करेंगे, शादी कराने के लिए तिरछा गुना करेंगे कि नहीं, कर देंगे भैया। अब देखो के भैया, अब के को 2 से गुना करेंगे तो K2, हमेशा भी ऐसे नहीं कर देना है K2 या 2K। यह तो सीखना है, यह है केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री है। क्या लिखना है, के पैर के नीचे लिखना है ना,
पेयर के पास लिखना है 2। अब देखो K2 और वो को 1 से गुना करेंगे तो वो 1, यानी हम लिख सकते हैं K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। कितने लोग समझ रहे हो? चलो मिटा दें, आगे समझते हैं। आगे मैं एक और समझने की बात है बड़े भाई, अगर मैंने इस लड़की की अगर शादी करवानी, ठीक है चलो मैंने अगला एल्युमिनियम ले लेता हूँ ना, या कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एल्युमिनियम ही लेना। आप चाहे तो मैग्नीशियम ले लो, चाहे तो सोडियम ले लो, चाहे पोटेशियम ले लो, चाहे आप क्या ले लो, कॉपर ले लो, है ना, चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, दिक्कत कुछ नहीं है। अरे जिसके साथ मर्जी शादी करवाओ, जिसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कराओ, कोई दिक्कत वाली बात ना है। चलो हमने ले लिया एल्युमिनियम, है ना। अब अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला ही बना के देखूं, अगर मैंने कहा एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखो, एल्युमिनियम और आप कह दोगे लो ऑक्साइड, हो गया। यह गलत करोगे, समझो। एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा रे मेरे भाई, तो एल्युमिनियम को हम एल्युमिनियम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है सर जी। और हम ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। इसके ऊपर कितनी चार्ज है बाबा? 3 है। इसके ऊपर कितनी चार्ज है बाबा? 2 चार्ज है। अब यह तो करेंगे, तिरछे गुणित करेंगे कि ना? अब देखो ये L2O3, ये होगी एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। क्या हो जाएगा? ये होगी एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। होगा कि नहीं होगा? अरे बुड़बक, ये एल क्या है? एल्युमिनियम प्लस आयन 3 बनाता है, ऑक्साइड कितने? 2। दोनों को अगर हमने अभी मतलब शादी करवा रहा हूँ, अभिक्रिया ही करवा लियो, अगर मुंह से निकल गए तो कोई ना, आप अभिक्रिया करवा लियो। अब देखो एल्युमिनियम की कितनी? 3, ऑक्सीजन की मतलब ऑक्साइड की 2, है ना। तो अगर हमने ये एल को किससे गुना करेंगे? 2 से। वो को किससे करेंगे? 3 से। देखो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। समझ आ रही है? ठीक है। एक मैं और ले लेना चाहता हूँ, किसकी ले लूँ? चलो जिंक ले लें। ठीक, जिंक और ये इसकी ले लेते हैं। चलो जिंक की कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। नीचे हमने 2 लिख दिया। और OH साथ में है, देख लियो। OH की कितनी है? 1 है। अब मैं इसको तिरछा गुना करूँगा कि नहीं करूँगा? अब देखो Zn है ना, 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, बात वो है। और वो H, अब देखो ये साथ में है, तो ये 2 से अगर गुना करेंगे, अगर मान लो वो H साथ में, अगर 2 लड़का साथ में है, आपको 2 दोगे तो क्या एक कई लोगों को दोगे कि दोनों लोगों को दोगे? दोनों में दोगे कि नहीं? तो वो H है ना, अब 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? जिंक। देखो पढ़ना सीखो, जिंक। इसको वो H को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड, यानी जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। कितने लोग समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे? आप तो समझ रहे हो बाबा। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? जिंक हाइड्रोक्साइड। एक और मैंने ले लिया, चलो एक और ले लिया। चलो आप पे कहो कौन? चलो कार्बोनेट वाला लेते हैं ना। अब कार्बोनेट की बनाते हैं। अब किसकी ले लें? चलो कैल्शियम। हाँ, शुरुआत में बात यही करी थी, चीज़ भी वही आ गई। देखो हमने ले लिया कैल्शियम, लिया कि नहीं? ठीक है। फिर मैंने ले लिया कार्बोनेट, है ना। तो कैल्शियम की कितनी आयन? 2, इसलिए नीचे 2। कार्बोनेट में कितनी? 2, इसलिए नीचे 2। आ गई बात। देखो सेम चीज़ें हैं, कट जाएगी, कटेगी, 2 ख़त्म, है ना। तिरछे गुने करो। अब देखो Ca1 का मतलब वही कुछ नहीं, और CO3। अब इसको पढ़ो, Ca से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप पहले याद करते थे कि संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का सूत्र कार्बोनेट। लेकिन अब क्या करना है? अब तो हम बनाना भी सीख गए। अगर किसी ने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, धड़ाम से C और धड़ाम से CO3, यही क्या करना है? नीचे जो इसकी आयन होती लिख के और शादी करा दो तिरछी गुने करके। चीज़ें को समझ रहे हो ना। अब आगे एक और लास्ट बनाता हूँ, बाकी मैं आशा करता हूँ आप लोग लगभग सीख गए हैं। आप लोग कोई भी बना सकते हैं ना। चलो क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन वाला देख रहा हूँ। अब ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी आयन? 1 आयन। फिर ऑक्साइड की लेते हैं। ऑक्साइड में कितने हैं?
2 है। फिर क्या करेंगे हम, तिरछा गुना करेंगे। अब देखो H 2 से गुना हो गया 2 और वो कितना 1 से गुना होगा H2O। अब देखो आपके सामने जल भी बन के निकल आया, जल। अब आप जब भी आपके सामने H2O आता है, H2O आता है, आप कह देते हो धड़ाम से जल। क्या कह देते हो, H2O मतलब जल। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि इसको पढ़ते क्या है ना। देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल को क्या, सूत्र का नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। समझ पा रहे हो, है ना। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करता है, जल का। सभी जानते हो, लेकिन नमूने सर्वु नहीं जानते हो। अब आज जान गए, है ना। अब एक चीज़ बताओ, मुझे तो नहीं लगता है कि आप ऐसा कोई सूत्र ना हो जो आप बना नहीं पाओ। बताओ बना लोगे? अगर नहीं बनती है तो कमेंट में लिखना है कि सर जी मैं नहीं बना सकता, मैं नहीं समझ पाया, है ना। अब अगली वीडियो में फिर कोशिश करेंगे कि आपको और डिटेल से समझाएं। लेकिन मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको पूरी चीज़ें समझ आ गई, ऐसी कुछ नहीं। अब देखो कब आप ये क्या है, पोटेशियम है ना। अब पोटेशियम को सल्फेट से करा दो, कब पोटेशियम को बाइकार्बोनेट से करा दो, पोटेशियम को हाइड्रोक्साइड से करा दो, पोटेशियम को फास्फेट से शादी करा दो, या फिर कॉपर को आप किससे करा दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दो, बाइकार्बोनेट, वह एक ही चीज़ है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें इस यूट्यूब चैनल पे।